नमस्कार। इस वर्ष सत्र 2022-23 में कक्षा 11वीं का वार्षिक परीक्षा परिणाम विमर्श पोर्टल पर उपलब्ध एक्सेल शीट की सहायता से किस प्रकार तैयार कर सकते हैं, इस वीडियो के माध्यम से हम जानने का प्रयास करेंगे। इसके लिए हमें विमर्श पोर्टल से एक्सेल शीट डाउनलोड करनी होगी। यहाँ मैंने पहले से ही डाउनलोड कर रखी है। शीट ओपन कर लेते हैं। शीट में वर्क करने से पहले कंप्यूटर में मैक्रो इनेबल करना अनिवार्य है। सबसे पहले स्टार्ट शीट पर स्कूल की डिटेल्स भरना है। उसके बाद यदि व्यावसायिक शिक्षा स्कूल में संचालित है तब उसके सेक्टर ड्रॉप डाउन से चूज करना है, और यदि संचालित नहीं है तब उसे ब्लैंक छोड़ना है। इसके बाद महत्वपूर्ण निर्देश दिए हुए हैं जिनको हमें अच्छी तरह से पढ़ लेना है, क्योंकि निर्देश के अनुरूप ही हमें इस सीट पर काम करना है। साइड में माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा जारी सब्जेक्ट कोड की लिस्ट यहाँ संलग्न है, और इन्हीं सब्जेक्ट कोडों का उपयोग हमें डेटा शीट पर करना है। डेटा शीट पर हमें छात्रों की डेटा की एंट्री करनी है, तो इसे हम टाइप कर सकते हैं, या यदि हमारे पास किसी अन्य फोल्डर में डेटा है तो वहां से कॉपी करके पेस्ट स्पेशल पेस्ट कर सकते हैं। यहाँ श्रेणी, लिंग, माध्यम और ग्रुप कोड, ये 4 कॉलम में कलर फिल है। यदि डेटा के किसी सेल में कलर फिल ना हो तब हम उसे देखना है, वो व्हाइट कलर से दिखेगा और हमें उसे डिलीट करके पुनः टाइप करना है, जिससे उसमें कलर फिल हो जाए। यदि किसी डेटा में कलर फिल नहीं है तब वह डेटा त्रुटिपूर्ण है। हमें यहाँ देख लेना है कि कलर सभी में फिल है या नहीं है। डेटा शीट पर सीरियल क्रमांक, अनुक्रमांक, विद्यार्थी का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, श्रेणी, लिंग, जन्म तिथि, स्कॉलर नंबर, नामांकन क्रमांक, माध्यम, विषय कोड, ग्रुप कोड, विषय कोड, त्रैमासिक परीक्षा के प्राप्तांक, अर्धवार्षिक परीक्षा के प्राप्तांक, वार्षिक परीक्षा के प्राप्तांक, पर्यावरण एवं आपदा प्रबंधन का ग्रेड, ये सभी जानकारी प्रत्येक बच्चे की भरना है। और ये पूरक परीक्षा का सेक्शन है जिसमें हमें बाद में पूरक परीक्षा के बाद काम करना है। अभी ये ब्लैंक ही रहेगा। डेटा शीट में इतना डेटा भरने के बाद हमें फोटो शीट पर जाना है। यदि हम फोटो इंसर्ट कराना चाहते हैं तो उसके लिए हमें एक फोल्डर में फोटो को सीरियल नंबर या रोल नंबर से बढ़ते क्रम में अरेंज करके रखना होगा, जैसा कि यहाँ इंस्ट्रक्शंस में लिखा हुआ है। फिर हम अपलोड फोटोज बटन पर क्लिक करेंगे और हमें यहाँ लोकेशन देनी है कि हमारे फोटो कहाँ रखे हुए हैं। जैसे अभी डेस्कटॉप में मेरे पास ऑल फोटोज फोल्डर में 11 फोटोज फोल्डर है जिसमें स्टूडेंट्स के फोटो रखे हुए हैं। यहाँ से मैं 8 फोटो सिलेक्ट कर रहा हूँ। आपको अपनी कक्षा के सारे फोटो एक साथ सिलेक्ट करने हैं और ओके पर क्लिक करना है। सारे फोटो एक साथ इंसर्ट हो जाएंगे। यदि आप लोगो भी इंसर्ट करना चाहते हैं तो इंसर्ट लोगो बटन पर क्लिक करें, और यदि यही लोगो रखना चाहते हैं तो उसको ऐसा ही रहने दें। इसके बाद हम एनुअल रिजल्ट शीट पर क्लिक करेंगे। एनुअल रिजल्ट शीट में यदि हम फैकल्टी वाइज शो कराना चाहते हैं तो फैकल्टी को चूज करेंगे, और यदि हम ऑल फैकल्टी का एक साथ ही चाहते हैं तब यहाँ ऑल फैकल्टी करेंगे और शो रिजल्ट बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम शो रिजल्ट बटन पर क्लिक करेंगे एक प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगी। इसके लिए कंप्यूटर का मैक्रो इनेबल होना जरूरी है। यदि मैक्रो इनेबल नहीं है तब यह प्रोसेसिंग नहीं होगी। इसलिए इस सीट पर वर्क करने से पहले मैक्रो इनेबल जरूर कर लें। इस प्रोसेस को पूरा होने में 30 सेकंड से 1 मिनट तक का समय लग जाता है। अभी यहाँ प्रोसेसिंग चल रही है, और जैसे ही प्रोसेसिंग पूरी हो जाएगी तब ये सीट पर रिजल्ट हम देख सकते हैं। अभी देखिए यहाँ रिजल्ट तैयार हो गया है। इसमें भी हमें रिजल्ट वाले कॉलम में देखना है कि सभी बच्चों का परिणाम यहाँ आ गया है या नहीं। कोई कॉलम ऐसा तो नहीं जिसमें हैश वैल्यू हो।
सभी का परिणाम यहाँ आ गया है। 263 बच्चों का परिणाम तैयार हो चुका है और सप्लीमेंट्री के विषय भी यहाँ आ चुके हैं। इस प्रकार परीक्षा पत्रक पर रिजल्ट तैयार हो गया है। अब हम समरी एनुअल शीट पर क्लिक करेंगे। यहाँ फैकल्टी वाइज हम रिजल्ट देख सकते हैं। प्रोफार्मा 1 में मैथ्स ग्रुप, बायो ग्रुप, कॉमर्स ग्रुप, ह्यूमैनिटीज ग्रुप, एग्रीकल्चर ग्रुप, होम साइंस ग्रुप, फाइन आर्ट्स ग्रुप, लैंग्वेज ग्रुप और पूरी क्लास का रिजल्ट हम टोटल वाली लाइन के माध्यम से देख सकते हैं। जैसे यहाँ डमी डेटा के आधार पर 66.40 रिजल्ट आ रहा है और यहाँ हम देखेंगे कि ग्रीन कलर फिल है और ब्लैक से टिक है। इसका मतलब ये है कि रिजल्ट सही है। यदि यहाँ क्रॉस का निशान आता है तब हमें रिजल्ट शीट पर बच्चों का रिजल्ट देखना होगा कि किसी न किसी बच्चे का रिजल्ट तैयार नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ ट्रू का साइन है। इसका मतलब ये है कि हमारा रिजल्ट सही है। सेकंड प्रोफार्मा है जो कि कास्ट वाइज है। इसमें भी हम ग्रुप वाइज भी देख सकते हैं और मीडियम वाइज भी देख सकते हैं। यहाँ दोनों प्रोफार्मा में 66.40 और यहाँ भी 66.40 दोनों के परसेंटेज का हमें मिलान करना है। यदि परसेंटेज का मिलान नहीं हो रहा है तब हम डेटा शीट में जाकर के बच्चों की कैटेगरी और मेल फीमेल को चेक करेंगे। तीसरा प्रोफार्मा सब्जेक्ट वाइज है जिसमें हम फैकल्टी वाइज और मीडियम वाइज देख सकते हैं। यहाँ प्रत्येक सब्जेक्ट का रिजल्ट हमें देखने को मिलेगा। जितने भी सब्जेक्ट हमारे विद्यालय में उन सबके सामने रिजल्ट आ गया है और सभी के सामने टिक भी लगे हुए हैं। इसका मतलब ये रिजल्ट ठीक है। और यदि एडिशनल विषय बच्चों को दिए गए हैं तो उनका भी रिजल्ट यहाँ आ जाएगा। चौथा प्रोफार्मा हमारा सप्लीमेंट्री का प्रोफार्मा है कि किस विषय में कितने स्टूडेंट की सप्लीमेंट्री है। इसमें भी नीचे हम देखेंगे कि ग्रांड टोटल 33 आ रहा है। इसका मतलब 33 बच्चों की सप्लीमेंट्री होना चाहिए। इसका मिलान हम प्रोफार्मा 1 में सप्लीमेंट्री वाले कॉलम में जाके करेंगे। यहाँ 33 संख्या है, इसका मतलब सप्लीमेंट्री के विषय की संख्या भी 33 होना चाहिए, जो कि यहाँ शो हो रही है। इस तरीके से हम समरी का मिलान करेंगे। समरी तैयार है। इसके बाद मेरिट शीट पर जाएंगे। मेरिट शीट में यदि हम फैकल्टी वाइज मेरिट शीट चाहते हैं तो यहाँ फैकल्टी चूज करेंगे और यदि सभी फैकल्टी की एक साथ चाहते हैं तो शो डेटा बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम क्लिक करेंगे तब यहाँ एक लिस्ट तैयार हो जाएगी और हम यहाँ देख रहे हैं कि 166 बच्चों की लिस्ट तैयार हो गई है। इसका मतलब है कि इसका मिलान हम सभी एनुअल में जाकर करेंगे। 166 बच्चे पास हैं। यहाँ पास वालों की संख्या 166 है, इसलिए मेरिट लिस्ट भी 166 बच्चों की तैयार हो गई। इसका भी हम मिलान करेंगे। तो सप्लीमेंट्री लिस्ट में जाएंगे और यहाँ शो डेटा बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही शो डेटा बटन पर क्लिक करेंगे यहाँ लिस्ट तैयार हो जाएगी। यहाँ 33 बच्चों की लिस्ट आ गई है। इसका मतलब 33 बच्चों की सप्लीमेंट्री थी। इसको भी हम मिलान समरी में प्रोफार्मा 1 से करेंगे। सप्लीमेंट्री की लाइन में हम देखेंगे जाकर के 33 आ रहा है और यहाँ सप्लीमेंट्री लिस्ट में भी 33 बच्चों की लिस्ट शो हो गई है। इनका मिलान करने के बाद हम मार्कशीट में देखेंगे। मार्कशीट में सीरियल नंबर ये 1 की मार्कशीट यहाँ भी शो हो रही है और हम जिस सीरियल नंबर की मार्कशीट चाहते हैं वो सीरियल नंबर हम यहाँ लिखेंगे। जैसे अभी हमने सीरियल नंबर 8 लिखा है तो यहाँ 8 नंबर की मार्कशीट यहाँ शो हो गई है। हम जितनी मार्कशीट प्रिंट करना चाहते हैं वो रेंज यहाँ लिखें और प्रिंट बाई रेंज पर बटन पर क्लिक करें तो अब यहाँ बल्क में मार्कशीट प्रिंट होंगी। और यदि हम एक मार्कशीट प्रिंट करना चाहते हैं तो प्रिंट बटन पर क्लिक करें। प्रिंट प्रीव्यू के लिए प्रिंट प्रीव्यू बटन पर क्लिक करें और मार्कशीट अगले सीरियल नंबर की देखने के लिए यहाँ पर सीरियल नंबर चेंज करें। यदि हम जो बच्चे पूरक में आए उनकी सप्लीमेंट्री की मार्कशीट अभी प्रिंट नहीं करना चाहते हैं तो यहाँ नो पर क्लिक करें और यदि सभी मार्कशीट एक साथ प्रिंट करना चाहते हैं तो यस पर क्लिक करें। यहाँ कुल मार्कशीट की संख्या हमें शो होगी। जितने बच्चे दर्ज हैं उनकी संख्या यहाँ शो हो जाएगी। इसके बाद हम नोटिस बोर्ड पर जाएंगे। नोटिस बोर्ड सीट में हम शो डेटा बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम क्लिक करेंगे तब एक लिस्ट हमारे सामने आ जाएगी। यहाँ हम देखें 263 बच्चे रजिस्टर्ड हैं। 263 बच्चों की लिस्ट आ गई है रोल नंबर वाइज। इसके बाद ड्यू प्रोफार्मा सीट पर जाएंगे। इसमें प्रोफार्मा 1 ऑटोमेटिक तैयार हो जाएगा। प्रोफार्मा 2
मैं सिर्फ वार्षिक परीक्षा का प्रतिशत यहाँ आ जाएगा, शेष जानकारी हमें खुद भरनी है। प्रोफार्मा थर्ड में भी इसी प्रकार वार्षिक परीक्षा में प्रत्येक विषय का प्रतिशत आ जाएगा और शेष कॉलम की जानकारी हमें भरनी है। ये प्रोफार्मे पृष्ठ कार्यालय द्वारा आपसे मांगे जाएंगे। ये प्रोफार्मे हमें तैयार करने हैं। इस प्रकार इसमें एक स्कूल रजिस्टर शीट और जोड़ी गई है। स्कूल रजिस्टर शीट में एक सारा परीक्षा परिणाम एक रजिस्टर के रूप में तैयार हो जाएगा। बड़े बड़े परीक्षाफल पत्रक होने से उनको मैनेज करने में काफ़ी परेशानी होती है, इसलिए इस पर स्कूल रजिस्टर जोड़ा गया है। और इसमें भी इसको भी हम प्रिंट बाय रेंज, जितने पेज हैं वो रेंज के माध्यम से प्रिंट कर सकते हैं। और यदि एक एक पेज प्रिंट करना चाहते हैं तो प्रिंट वन बटन पर क्लिक करके कर सकते हैं। प्रिंट प्रीव्यू से प्रिंट प्रीव्यू बटन से प्रिंट प्रीव्यू देख सकते हैं। और उसके नीचे इसका कवरिंग पेज दिया हुआ है, जो कि रजिस्टर का ऊपर का पेज होगा और शेष पेज परीक्षा फल के रूप में होंगे। इस प्रकार एक रजिस्टर जिसको आप बाइंडिंग करके अपने स्कूल में रख सकते हैं। वार्षिक परीक्षा परिणाम तैयार होने के बाद हम डेटा शीट पर जाएंगे और देखेंगे कि जो पूरक परीक्षा का सेक्शन है वहाँ सब्जेक्ट ऑटोमेटिक आ चुके हैं। जैसे ही वार्षिक परीक्षा परिणाम तैयार होगा, सब्जेक्ट सप्लीमेंट्री वाले बच्चों के सामने उनके सब्जेक्ट ऑटोमेटिक आ जाएंगे। सिर्फ हमें उनके नंबर भरने होंगे वार्षिक पूरक परीक्षा के उपरांत। जैसे मैं यहाँ एक स्टूडेंट, ये 103 रोल नंबर है और इसकी सप्लीमेंट्री हिंदी थ्योरी में है, तो मैं यहाँ उसके थ्योरी के नंबर यहाँ 40 लेता हूँ और सप्ली रिजल्ट शीट पर जाकर के शो रिजल्ट बटन पर क्लिक कर देता हूँ। तब यहाँ भी परीक्षा फल पत्रक तैयार होने में उतना ही समय लगेगा जितना कि एनुअल रिजल्ट शीट तैयार होने में लगा था। यहाँ भी वही प्रोसेसिंग होगी जो कि वार्षिक परीक्षा फल तैयार होने में हुई थी, वही प्रोसेस पूरक परीक्षा फल पत्रक तैयार होने में होगी। लेकिन इस पत्रक पर अभी सिर्फ एक बच्चे का रिजल्ट शो होगा, क्योंकि हमने सिर्फ एक ही बच्चे का डेटा वहां एंटर किया है। इसमें भी 30 सेकंड से 1 मिनट तक का समय लगता है। परीक्षाफल तैयार होने की प्रोसेस चल रही है और थोड़ा समय इसमें लग जाता है। जब तक वेट करते हैं। प्रोसेस पूरी हो चुकी है। हमने 103 रोल नंबर के हिंदी में मार्क्स फिल किए थे, तो उसका ये परीक्षा परिणाम यहाँ आ गया है। ये परीक्षा पत्रक का तैयार हो गया है और हिंदी में इसकी सप्लीमेंट्री थी, इसलिए हिंदी के सब्जेक्ट कोड में यहाँ कलर फिल है। तब हम यहाँ डेटा शीट पर जितने बच्चों के मार्क्स फिल करते जाएंगे और सप्ली रिजल्ट शीट पर जाकर के क्लिक करेंगे, तब यहाँ उनका रिजल्ट तैयार हो जाएगा। इसके आगे समरी सप्ली एग्जाम, इसमें भी सेम उसी प्रकार समरी तैयार होगी जैसे कि वार्षिक परीक्षा फल की समरी तैयार हुई थी। इस प्रकार वार्षिक परीक्षा और पूर्व परीक्षा का रिजल्ट आप आसानी से तैयार कर सकते हैं। आपको सिर्फ डेटा शीट पर ही एंट्री करनी है और किसी शीट पर काम नहीं करना है। सभी शीट लॉक मिलेंगी, एक एक क्लिक पर आपका सारा रिजल्ट तैयार हो जाएगा। और फिर भी यदि रिजल्ट तैयार करने में किसी प्रकार की कोई परेशानी जाती है, असुविधा होती है, तब आप मुझे कॉल कर सकते हैं। इसमें मैंने अपना नाम मेंशन कर दिया है, देवेंद्र राय, शासकीय उमावी खजूरी कला पिपलानी, भोपाल। मोबाइल नंबर 8319942987। धन्यवाद।